यह चतुर्थ भाव से अष्टम भाव होने के कारण आप यहाँ स्पष्ट यहाँ देख रहे हैं कि इनकी माता जी का देहांत इस समय हुआ है। क्या आपको लग्न कुंडली बता रही है इसके बारे में? लग्न कुंडली पे आइए और लग्न कुंडली को देखिए। लग्न कुंडली इसके बारे में आपको बता रही है केतु की दशा। केतु से संबंध किसका बन रहा है? क्योंकि मैंने कल आपसे कहा था एक बात, यदि स्मरण हो तो, कि आप कुछ भी जी यदि सर। देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक होता है। ठीक है। शनि की 10वीं दृष्टि केतु के ऊपर है। और केतु कौन से भाव का स्वामी है? अष्टम भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव से अष्टम है। इसलिए इनकी माता जी की मृत्यु जो है वो 9/7/2021 से 13/8/2021 के बीच में हुई। ठीक है। एक दूसरी कुंडली, जैसे हम अपनी ही कुंडली आप लोगों के समक्ष रखेंगे। इस कुंडली में देखिए। और D40 में हमारी माता जी का देहांत 23 जुलाई 2016 को हुआ। ठीक है। तो 2016 हम सबसे पहले चले जाते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, आज जिस चार्ट को हम पढ़ेंगे उस पे मूल रूप से हम काम करेंगे प्रत्यंतर दशाओं पे। ठीक है। जी। 21 जुलाई 2016। तो 31/5/2016 से 3/8/2016 तक दशा किसकी रही? शनि की रही। क्या आपको इस संवेदांश में दिख रहा है? तो सबसे पहले इस कुंडली को हम चतुर्थ भाव को लग्न बना लेते हैं। अब अष्टम भाव से हम देखते हैं कि क्या अष्टम भाव से किसी प्रकार संबंध शनि का बन रहा है या नहीं बन रहा है। शनि का अष्टम से संबंध नहीं बन रहा है, लेकिन और अन्य भावों से बन रहा है। कौन से भावों से बन रहा है? तो शनि का संबंध सप्तम, द्वादश और एकादश, 7वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव, इन भावों से शनि का संबंध हो रहा है। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पे भी जा रही है, जो यह स्पष्ट कर रहा है कि मृत्यु का कारण। तो यह तो हम देख रहे हैं माता के मृत्यु के बारे में। तो माँ के कुल के बारे में, माँ के बारे में, अपने ननिहाल के बारे में हम बहुत विस्तार से इस कुंडली को देख के समझ सकते हैं। जैसे आप अपनी माता अर्थात ननिहाल पक्ष के बारे में जानना है, तो चतुर्थ भाव से अर्थात जो भी बड़े खवेदांश कुंडली का लग्न बना हुआ है उससे दूसरा भाव जहाँ बुध बैठा है, वहां से आप जान सकते हैं उनके माता पिता के बारे में, उनके परिवार के बारे में। उससे आगे बढ़िएगा तो छोटे भाई बहन के बारे में। उससे आगे बढ़िएगा उनकी माता के बारे में। उससे ठीक आगे बढ़िएगा तो उनकी माँ के शिक्षा के बारे में, माँ की संतति के बारे में। उससे आगे बढ़िएगा तो आप माँ के शत्रु, माँ को रोग ऋण, इन सब के बारे में। और विशेषकर हम अपनी कुंडली की बात करें या फिर और किसी कुंडलियों की हम चर्चा करते हैं, तो अष्टम भाव में यदि राहु केतु आपको दिख रहा हो, माफ कीजिए छठे भाव में आपको राहु केतु दिख रहा हो, तो कहीं ना कहीं माता की मृत्यु जो होती है वो किसी रोग के कारण होती है। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हम चतुर्थ भाव को लग्न बना लिए, अष्टम में शनि राहु केतु आ गए। और अष्टम में शनि राहु केतु आने के कारण आपने अभी जस्ट देखा
इनकी दशा में कि भाई 9/7/2021 से 13/8/2021 के बीच में केतु की दशा रही। इस केतु की दशा में इनकी माता जी की मृत्यु हुई। और केतु किस भाव से इंटरलिंक है? 12वें भाव से इंटरलिंक है, एकादश भाव से इंटरलिंक हो रहा है। ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु भी हुई है वो हॉस्पिटल में। अन्य किसी और कुंडली पे बात करें तो विशेषकर माँ के कष्ट के बारे में, अपनी माता जी के बारे में आप विशेष अच्छे तरीके से इस कुंडली से जानते हैं। एक कुंडली है, इसमें आप देखेंगे चतुर्थ भाव को हम सबसे पहले लग्न बना लेते हैं। जब चतुर्थ भाव को लग्न बना लिए तो उसके बाद 8वें भाव को मंगल रूल कर रहा है, 12वें भाव को गुरु रूल कर रहे हैं, छठे भाव को बुध रूल कर रहा है। ठीक है, यह कुंडली मुझे स्पष्ट तो ध्यान में नहीं है, लेकिन मेरे पास एक कुंडली आई थी कुछ दिन पहले। इनकी माता जी का लगभग 6 बार ऑपरेशन हो चुका है, 6 या 7 बार इनका ऑपरेशन हो चुका है। पेट का ऑपरेशन हो चुका है और फिर हर्निया का, फिर बाद में ऑपरेशन के लिए तैयारियां चल रही थी। उस वक्त मेरे पास एक कुंडली आई थी। ठीक है, तो इस कुंडली में आप देखेंगे कि अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में, और उसके साथ ही 12वें भाव का स्वामी यहाँ बैठा है भाग्य स्थान में। तो अभी आपको इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल कहाँ गया? आपके भाग्य के पास चला गया। और 5वां भाव, 8वां भाव कहाँ गया है? तो पंचम भाव में चला गया। तो इस कारण से भी समस्या यहाँ पे हमें दिख रही है। ठीक, तो इस तरीके से आप इस कुंडली से समझते हैं चीजों को और जानते हैं। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम खविदांश के बाद। अब खविदांश को कैसे देखना है ये तो क्लियर हो गया, माता के बारे में कैसे जानेंगे ये तो क्लियर हो गया। तो माता के लिए भी इस कुंडली का हम बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे अच्छे वेदांश के बारे में। जैसे खवेदांश है वैसे ही अक्ष वेदांश है। और अक्ष वेदांश बर्ग कुंडली जो है वो 45 पे आती है, अर्थात एक राशि के 45 टुकड़े करने पे ये सामने निकल कर आती है। इसमें जब हम देखेंगे तो ये किस भाव को लेकर चल रहा है? ये नवम भाव को लेकर चल रहा है। ठीक है, 36 यहाँ तो हो गया, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, तो ये नवम भाव को लेकर चल रहा है। तो नवम भाव संबंधित अर्थात अपने पिता के बारे में, अपने पिता के कुल के बारे में, अपनी पैतृक संपत्ति के बारे में, अपने पिता की सभी चीजों के बारे में हम इस कुंडली से आकलन कर सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक, उसके साथ ही हम यह भी जान सकते हैं इस कुंडली से हम प्रत्यंतर दशा को कैसे यूज करेंगे, या फिर प्रत्यंतर दशा को कैसे हम लेंगे। प्रत्यंतर दशा जब भी आप देखते हैं अपनी लग्न कुंडली से, और उसके साथ आप देखेंगे वर्ग 45 अक्ष वेदांत से, तो कुछ भिन्नता भी आपको दिखेगी। और उसके साथ ही आप यह भी देख पाएंगे कि ये आपको और एक्यूरेट बताएगी जो अक्ष वेदांत है वह, खासकर दशा में प्रत्यंतर दशा जैसे। हाँ, इसके 3 देवता हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं और महेश हैं। तो इस कुंडली को ले लेते हैं। ठीक है, गार्ग्य अग्निहोत्री, इसके अक्ष वेदांश में जाते हैं और हमें यह जानना है कि इसका जो अभी सूर्य का प्रत्यंतर सा 13/8/2024 से प्रारंभ हुआ है वो कैसा जाएगा। तो लग्न कुंडली हमें यह बता रही है कि लग्न कुंडली में सूर्य जो है वो तीसरे भाव में बैठा है और अष्टम का स्वामी है। तो यह तो कष्टदायक होगा, क्योंकि 8वें का स्वामी तीसरे में गया है।
लेकिन एक रूल से यह भी हमें पता चलता है कष्टदायक होगा, लेकिन उतना कष्टदायक नहीं होगा। दूसरा, हम अक्ष वेदांश में आते हैं और सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य पंचम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी है, और सप्तम में ही बैठा है। तो लग्न कुंडली तो यहाँ कुछ और बता रही है, लेकिन अक्ष वेदांश जो है वो कुछ और बता रही है। अक्ष वेदांश के अनुसार हम यहाँ यह देख पा रहे हैं कि यह व्यक्ति, अर्थात इस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार से सप्तम भाव एक्टिव होगा, या तो बिजनेस में एक्टिव हो जाए, या दाम्पत्य जीवन को लेकर एक्टिव हो जाए, या विवाह को लेकर एक्टिव हो जाए, एक्टिव होगा। जैसे राहुल जी, आपका विवाह कब हुआ है? राहुल जी, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर। अप्रैल में 2 साल पहले। बहुत लेट बता रहे हैं सर, क्या बात है, भूल गए थे? अरे नहीं नहीं, 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 2022 सर। 2022 अप्रैल। ठीक है, 2022 अप्रैल, तो हम 2022 अप्रैल जाते हैं। 5/4/2022, क्या डेट था? सर 27 तारीख। जी, 27 तारीख सर, 27 तारीख। 27 तारीख। तो 5/4/2022 से 30/5/2022 तक कौन रहा है? बुध रहे हैं। ठीक है। अब आपका जो लग्न कुंडली है, उसमें देखिए क्या बुध है। बुध आपको बता रहा है कि आपका विवाह उस वक्त हुआ है? बताइए, क्या बुध आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका उस वक्त विवाह संपन्न हुआ? लग्न कुंडली। ठीक है। नहीं सर, तो लग्न लग्न कुंडली में कुंडली, तो उतना क्लियर कुछ नहीं मिल रहा। लग्न कुंडली में बुध यहाँ बैठे हैं, बुध से संपर्क सप्तम भाव का किसी भी प्रकार हो रहा है। तो सप्तम भाव से यदि हम यह देखें कि भाई शनि वक्री है, तो अष्टम में चले जाएंगे, तो शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो बुध पे जाएगी। ठीक है। लेकिन अक्ष वेदांश जो है, अर्थात 12/25 जो है, वो स्पष्ट रूप में आपको बता रहा है कि विवाह इस वक्त व्यक्ति का हुआ है। क्यों? क्योंकि बुध किसके साथ बैठा है? मंगल के साथ बैठा है, और दसम भाव में बैठा है। तो यह स्पष्ट आपको कर रहा है कि हाँ, इस व्यक्ति का जो विवाह है वो संपन्न इस वक्त हुआ है। अर्थात इस महीने में। तो विशेष रूप से आप जब प्रत्यंतर दशा को रीड करते हैं, तो इसे देखिए और समझिए, बहुत अच्छे से काम करेगा, और एक ऐसा टूल आपके लिए रहेगा प्रत्यंतर को देखने के लिए कि आप एक्यूरेट किसी कुछ भी बता सकते हैं, वो बिल्कुल मैच करेगा, वो इधर उधर नहीं हो सकता। जैसे एक दो कुंडली और लेकर समझते हैं। ठीक है। अग्रवाल तासी। ठीक है। इनकी कुंडली के बारे में, जो प्रत्यंतर दशा चल रही है अभी 4/4/2024 से, वो कैसी चल रही है? तो शनि की चल रही है। शनि को देखने के लिए पुनः हम यहाँ आएंगे, और शनि यहाँ क्या बता रहा है वो देखिए। ठीक है। शनि यहाँ का स्वामी है, यहाँ का स्वामी है, बैठा है कहाँ? यहाँ बैठ गया आकर। अर्थात त्रिषडाय का स्वामी त्रिषडाय के भाव में ही बैठा है, तो एक तरीके से अच्छा है, ना कि बुरा रिजल्ट देने वाला है। ठीक है। ज्यादा समस्यादायक नहीं होगा। लेकिन क्या अक्ष वेदांत इसके बारे में कहती है?
तो अक्ष वेदांश में जाइए और शनि को देखिए। अक्ष वेदांश स्पष्ट रूप में आपसे यह कह रही है कि इस व्यक्ति की सेहत खराब रहेगी। 12वें का स्वामी 11वें का स्वामी बैठा है 8वें में। और इस व्यक्ति का फोन हम तक आया है, और इस व्यक्ति की समस्या यह है कि पेट में अत्याधिक पीड़ा है, पेट में बहुत ज्यादा कष्ट है। अब पेट में कष्ट क्यों है? क्योंकि शनि कहाँ बैठे हैं? 7वीं राशि में बैठे हैं और 12वें के स्वामी है। अब आप कहेंगे भाई कि ये चीजें यहाँ क्यों नहीं बताया, लग्न कुंडली क्यों नहीं बता रही है? तो लग्न कुंडली भी बता रही है। त्रिषणाय का स्वामी है, उसकी दशा चल रही है, तो लग्न कुंडली भी यहाँ पे बता रही है। दूसरा, यहाँ पे मंगल की दृष्टि जा रही है, चौथी दृष्टि शनि के ऊपर जा रही है। और मंगल कहाँ के स्वामी है? अष्टम के स्वामी है, लग्न के भी स्वामी है। तो ये भी स्पष्ट कर रहा है, लेकिन उतना बेहतर स्पष्ट लग्न नहीं कर पा रहा है जितना बेहतर अक्ष वेदांश एक झटके में हमें बता रहा है कि भैया इसकी सेहत जो है वो खराब हो सकती है, समस्या इसके जीवन में रहेगी। ठीक है। ये कुंडली है, ठीक है। यह कुंडली बार बार हम तक आती है, और इस कुंडली में जैसे आप लग्न कुंडली को देखिए और इसकी प्रत्यंतर दशा देखिए, 6/3/2024 से 18/8/2024 तक शुक्र चलेंगे। शुक्र कहाँ बैठे हैं? अष्टम में बैठे हैं। माफ कीजिए, छठे भाव में बैठे हैं। तो छठे भाव में बुध शुक्र और बुध सूर्य और गुरु के साथ बैठे हैं, जिस कारण से क्या इन्हें समस्या होगी। तो गुरु तो भाई अच्छे भावों के स्वामी हैं। सूर्य तीसरे तीसराए हैं, लेकिन वो छठे में आ गए हैं। बुध जो हैं वो लग्नेश हैं, समस्या तो यहाँ ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। और अक्ष वेदांश में आकर देखते हैं, अक्ष वेदांश में शुक्र कहाँ है? यहाँ बैठे हैं। शुक्र किन भावों को रूल कर रहे हैं? तो दूसरे भाव को रूल कर रहे हैं, 5वें भाव को रूल कर रहे हैं, और 10म भाव को रूल कर रहे हैं। इनके ऊपर दृष्टि किसी की आ रही है? तो शनि की आ रही है। ठीक। इस समय इन्हें विशेष रूप से इन्हें परिवार के कारण कष्ट मिल रहे हैं, अर्थात जो घरेलू संबंध है उस कारण इन्हीं के जीवन में कष्ट आ रहे हैं। वो कष्ट कौन दे रहा है? यहाँ शनि दे रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ से भी आपको दिख जाएगा, इसके स्वामी संबंध हो रहा है। ये भी चीजें आपको स्पष्ट रूप में यहाँ दिख जाएंगी। तो कुछ भी देखना है तो प्रत्यंतर में जाकर आप बहुत अच्छे से एक झटके में आप चीजों को देखकर बाहर आ सकते हैं कि हाँ भाई इस व्यक्ति का इस वक्त कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। आपको एक झटके में वो बता देगा। तो प्रत्यंतर के लिए बहुत अच्छा टूल है, बहुत ही अच्छा। एक और कुंडली आपके सामने रखेंगे हम। हम्म। जैसे इनके अभी के समय को ना देखते एक बार हम विवाह को जाकर देखते हैं, उसके बाद कंफर्म करते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। इनका जो विवाह है वो नवंबर के महीने में हुआ है। तो नवंबर के महीने में दशा किसकी रही? 2019 नवंबर के महीने में दशा किसकी रही? गुरु की 29/9/2019 से 17/1/2020 तक। इस कुंडली में गुरु आपको बता रहे हैं, लग्न कुंडली में। तो लग्न कुंडली में तो भाई गुरु का संबंध बन रहा है 7म भाव से, और कहीं से कोई संबंध तो नहीं दिख रहा है। ठीक है। अक्ष वेदांश में, अक्ष वेदांश में देखिए गुरु का संबंध क्या 7म भाव से बन रहा है?
तो हाँ, बन रहा है। ठीक है। गुरु जो है सो इस भाव के स्वामी हो रहे हैं, और ठीक सामने पंचम भाव सप्तम भाव के स्वामी को देख रहे हैं। विवाह संपन्न करा गया। अभी की यदि हम देखते हैं तो अभी आप जाइए और 5/5/2024 से 13/9/2024 तक कौन है? गुरु है। चीजें ठीक चल रही हैं। इससे पहले थे कौन? राहु थे। राहु कहाँ बैठे हैं? तेई सराय में बैठे हैं, उसके ठीक सामने केतु चले जाएंगे। और दृष्टि किसकी जा रही है? तो दृष्टि शुक्र की जा रही है। ठीक है। लेकिन राहु यदि वहां बैठे हैं तीसरा में, तो तीसरा कहीं स्वामी हो गए। छठे से छठा आ रहा है, तो छठे से छठा आने के कारण वो एकादश छठे छठा होने के कारण छठे संबंधी जितनी चीजें हैं उन सभी को वो देगा। तो इस जातक के जीवन में राहु से संबंधित समस्या, जब राहु की दशा रही तो इस जातक के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं घटित होती रही। ठीक है। इस प्रकार से इस कुंडली का हम उपयोग करेंगे। फिर दूसरा हमने बात की पिता के बारे में। तो पिता के बारे में आप अक्ष वेदांत कुंडली से बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि पिता के बारे में, पिता की प्रॉपर्टी के बारे में सर्वत्र। तो पिता के बारे में जानने के लिए हम नवम भाव को लग्न बना लेंगे। नवम भाव को लग्न बना लीजिए, तो आपको पिता के बारे में जानकारियां सारी मिल जाएंगी। जैसे इस कुंडली के बारे में, तो इस कुंडली के नवम भाव को हम लग्न बनाते हैं। तो लग्न का स्वामी कहाँ गया? नवम भाव में चला गया। तो पिता के बारे में बता रहा है हायर एजुकेशन है। उसके बाद आप छठे भाव को देखिए, तो छठे भाव मंगल बैठे हैं। और इस मंगल का संबंध क्या आपको दिख रहा है कि दसम भाव से हो रहा है? छठे भाव में बैठे हुए मंगल का संबंध दसम भाव से दिख रहा है। इनके जो पिताजी हैं वो नौकरी में रहे, नौकरी पेशा में रहे। तो बहुत हद तक जो चीजें हैं अक्ष वेदांत आपको बता देती है। ठीक है। श्रद्धा जी, आपका विवाह कब संपन्न हुआ है, एक बार बताइएगा हमें। 18 अप्रैल 2016। 18 अप्रैल 2016। 1/3/2016 से 14/5/2016 तक, 18 अप्रैल 2016। ठीक है। जी। इनके, हाँ, इनके सप्तम भाव का संबंध क्या किसी प्रकार आपको राहु से दिख रहा है? वो देखिए। डिस्पोजिटरशिप आपने जब पढ़ा था तो आपको स्मरण होगा। ठीक है। और दूसरा जो 12वां भाव है वो स्वयं विवाह को दर्शाता है। इस कुंडली पे आज हम विशेष चर्चा तो नहीं कर पाएंगे। कोई प्रश्न यदि आप लोगों का है अक्ष वेदांश को लेकर तो बताइए।